नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सेल। चलो मेरे बारे में जानते हैं। मैं कोशिका हूँ। मैं जीवन की इकाई कहलाती हूँ। मेरी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन सबसे पहले मेरा जीवित रूप ल्यूवेनहॉक ने देखा था। मैं कोशिका मैं हर जीव में अलग अलग आकार और संरचना में मिलती हूँ, लेकिन मुझे करीब से देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत। पादपों में पादप कोशिका और जंतुओं में जंतु कोशिका कहलाती हूँ। एक जैसे संरचना और कार्य करने वाली जाने मेरे 3 मुख्य भाग। कोशिका कला, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, द्रव, मध्य में है केंद्रक और कोशिका द्रव्य। पादपों में पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर सेलुलोज की बनी एक और परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति पौधों को तेज हवा और बारिश में भी सीधा खड़ा रहने की शक्ति देती है। जंतु कोशिकाओं में ये नहीं होती। मैं प्लाज्मा झिल्ली हूँ। मेरा काम सिर्फ कोशिका को घेरना नहीं, बल्कि उसे एक निश्चित आकार देना और बाहरी वातावरण से बचाए रखना भी है। मैं लचीली हूँ और लिपिड तथा प्रोटीन से बनी हूँ। कोशिका के अंदर क्या आएगा और क्या जाएगा। मिलो अब केंद्रक से। हेलो, मैं कोशिका का केंद्रक। मेरी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। केंद्रक कोशिका का दिमाग या कंट्रोल सेंटर है। कोशिका को कब क्या करना है, कैसे बढ़ना है, ये सब केंद्रक के अंदर डीएनए होता है। करता है। कोशिका द्रव्य प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक कला के मध्य स्थित होता है। कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे कोशिकांग तैरते हैं। कोशिका द्रव्य गाढ़े जेली पदार्थ की तरह होता है। इसमें लगभग 80% पानी होता है, जिसमें घुले हुए लवण और शर्करा होते हैं। एनर्जी कम लग रही है। माइटोकॉन्ड्रिया के होते हुए क्या चिंता, मैं हूँ ऊर्जा घर। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर, विद्युत गृह, पावर हाउस आदि बोला जाता है। यो चेक इट, मैं हूँ पावरफुल माइटोकॉन्ड्रियन। ग्लूकोज को अंदर लेता हूँ, एनर्जी बनाता हूँ, मेरे पास आओ। सुनो गौर से, कोशिका का ये है पावर हाउस। ऊर्जा बनाता है ये जैसे जलता हो कोई लाइट हाउस। नाम है इसका मिटोकॉन्ड्रिया, काम है इसका महान। पूरी सेल को चलाता है, इसमें बसती है जान। एटीपी है। कोशिका के पास प्रोटीन फैक्ट्री भी है। जी हाँ, रिबोसोम। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। उनके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं होती है, इसलिए वे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के होते हैं। मैं ये सारा प्रोटीन बना रहा हूँ, जबकि तुम बस आराम कर रहे हो। अरे भाई, रिलैक्स करो। मैं यहाँ वसा और विषैले पदार्थों को संभाल रहा हूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखो। ये सेल के अंदर एक व्यस्त नेशनल हाईवे जैसा है, जो सारी लॉजिस्टिक्स संभालता है। देखो कौन आ गया। मैं हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पर मैं अकेला नहीं, मेरे 2 रूप हैं। और हाँ, मेरा एक रूप है SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एकदम चिकना है। और हाँ, मेरा ये रूप है RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पर ये नन्हे मुन्ने राइबोसोम्स चिपके हुए। तो देखो, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाता है, प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है और पूरे सेल को स्ट्रक्चर देता है।